वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज भाई मैं सुबह आ गया हूँ बिलाल भाई के पास, ठीक है। तो फिलहाल का मतलब ऐसा सीन है कि जैसे मैंने मेरी वीडियोस में मैंने आपको अभी तक बहुत बार बता रखा है कि यार मेरी बाइक में कुछ तो इश्यू आ रहा है, ये 7000 RPM के ऊपर नहीं जा रही। भाई कल मेरे साथ क्या इंसिडेंट हुआ, 2 पुलिस वाले बगल में चल रहे थे, ऐसी रात का टाइम था, तो मेरी बाइक भाई 3000 RPM के पार तक नहीं जा रही थी। 3000 RPM मतलब भाई सोच रहे हो कैसी हालत हो गई थी। तो भाई 3000 RPM, ठीक है। और फिर मेरे को बस ये था भाई मैं फटाफट यहाँ से निकल लूँ, ठीक है, फटाफट पहले यहाँ से निकल जाऊँ और फिर कुछ इसका सीन करूँ, ठीक है। तब तक तो मतलब मेरे को तो ये लग रहा था कि अगर एक बारी अगर उन्होंने देख लिया पीछे पड़ जाते मैं भगा भी नहीं सकता था, क्योंकि ये बाइक भाग ही नहीं रही थी। भाई पता है देखो थ्रॉटल भी अटक रहा है भाई, थ्रॉटल भी अटक रहा है, ये देखो भाई कब थ्रोटल दे रहा है और कब तक उसका रेस्पॉन्स आ रहा है। तो फिलहाल मतलब अभी तो ठंडी पड़ी है, तो जब मैं घर से आ रहा था ना, मैं उड़ाते हुए लेके आया तब तो सही आ गई। अगर थोड़ी सी भी गर्म हो जाए ना और फिर मैं इसको अगर रोड पे लेके निकलूँ फिर नहीं। और थ्रोटल रेस्पॉन्स भी इसका इतना टाइट हो गया है, तो मैंने भाई से बात करी, मैं कहा भाई क्या करना चाहिए इसका, कुछ सिस्टम जुगाड़ वगैरह, क्योंकि कल रात को ही मैं बैठे बैठे यूट्यूब पर देख रहा था कि यार क्या किया जाए। तो जैसे कि मेरे को अभी इसको आंध्रा लेके जाने का प्लान है, तो अब मैं ये कुछ प्लान कर रहा था, तो मैं सोच ही रहा हूँ कि इसको ना प्रॉपर ठीक करवा के लेके जाऊँ। अब परसों क्या हुआ था, मैं स्टॉप ही मार रहा था, ये चीज़ चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। स्टॉप ही मार रहा था तो हैंडल ना थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, तो टंकी से चिपकने लग गया। तो मैं सोच रहा हूँ थ्रोटल बॉडी और हैंडल का काम दोनों एक ही बार में करवा दूँ, ताकि ना बाइक पूरी परफेक्ट हो जाएगी। और इतने सारे गड्ढों में अब तक बाइक जा चुकी है, तो मैं सोच रहा हूँ इसके अंदर पंजर जितने भी है जैसा भी होता सब कुछ टाइट भी करा दूँ। अब फिलहाल बाइक गर्म हो रही है, अभी फिलहाल भाई आ रहे हैं कुछ सामान वगैरह लेके, तो मिलवाते फिर आपको उनसे भी फटाफट से, फिर इसको ठीक करा दे भाई। अब बहुत हो गया, अब ऐसे नहीं चलाया जाएगा मेरे से। एक ही स्पार्क प्लग चेंज करा है, ठीक है। स्पार्क प्लग चेंज करते के तुरंत बाद ही भाई अब मेरी बाइक मतलब बढ़िया भाग रही है, टच वुड भाई। अब किसी की नज़र ना लगे, एक आधा पत्ता छू लेता हूँ, ठीक है। तो मतलब अब जो रिस्पॉन्स आ रहा है ना इसका भाई, मतलब थ्रोटल रिस्पॉन्स जो है वो थोड़ा सा स्लो है, ठीक है। नॉर्मल अगर पहले से कंपेयर किया जाए थ्रोटल रिस्पॉन्स पहले से थोड़ा स्लो है, मगर बाकी इसकी थ्रोटल बॉडी वगैरह भी साफ़ हुई है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो जैसे ही वो आ जाता फिर बैक टू बैक इसमें ECU तक चेंज करके देख लिया, अब भी वो दिक्कत ख़त्म नहीं हो रही। तो लास्ट ऑप्शन जो है वो है भाई थ्रोटल बॉडी का। फ़िलहाल मैंने इसमें क्या कहते हैं फ्यूल इंजेक्टर भी चेंज करवा दिया था, बट स्टिल वो प्रॉब्लम आ रहा है। और ECU चेंज करवा दिया तब भी प्रॉब्लम आ रहा है। और कुछ तो चेंज करवाया था, ये कॉइल, इसके अंदर के कॉइल है वो भी तक चेंज करा दिया भाई। R3 का कॉइल था वो, तब भी उसमें इश्यू आ रहा है। तो अब लास्ट ऑप्शन बचता है भाई थ्रोटल बॉडी का अपने पास, ठीक है। अब वो बदलवा के देखते हैं, होप्स अगर वो उससे हो जाए तो ठीक है, नहीं तो मैं अपनी बाइक बैंगलोर कबाड़े में बेच दूँगा, वरना पता नहीं फिर क्या होगा इसका। हाल का कुछ ऐसा सीन है कि अब सब पार्ट देख लिया, ठीक है। थ्रोटल बॉडी देख लिया, थ्रोटल बॉडी वगैरह साफ़ हो गई थी, फ्यूल इंजेक्टर वगैरह देख लिया, वो भी सब ठीक है। मगर अब एट दी लास्ट ऑप्शन है ECU का, ठीक है। अभी इसका सिनेमैटिक में आगे डाल देता है। इसका ECU में होप्स हो क्या पता नहीं अभी कि ECU में क्या पता दिक्कत हो या क्या हो। बाकी ECU का काम वहाँ पे चल रहा है, खोल रहे हैं, तो अभी इसमें एक और ECU लगा के देखते हैं, क्या पता तब ये इशू सॉल्व हो जाए तो फिर ECU में दिक्कत होगी, नहीं तो फिर थ्रोटल बॉडी चेंज करके देखनी पड़ेगी। क्योंकि भाई अभी तक जो है बाइक 3 से 4 बार खुल गई और मैं 4 से 5 बार टेस्ट ड्राइव मार के आ गया हूँ, तो हर बार ये दिक्कत आती गई है। एक बार हमने फ्यूल पम्प भी अभी चेक कर लिया, खोल के फ्यूल पम्प साफ़ करके देख लिया, क्या पता उससे आ रही हो, या स्पार्क प्लग चेंज कर लिया, मगर भाई पता नहीं चल रहा। अब लास्ट ऑप्शन जो है वो है ECU का। ये देखो भाई ये पड़ा है ECU, ये है इसका ECU, ठीक है। अब इसको एक बार चेंज करके देखते हैं, अगर इससे ठीक हो जाए तो फिर ECU की दिक्कत है। अब ECU की पता नहीं दिक्कत ये आगे, मेरे ख्याल से ना मैंने इसको जो ये पॉप्स एंड बैंक्स वाली हरकतें करता रहता हूँ, मेरे ख्याल से मैंने ये हरकत कर करके पहले इसको कोड 6 में प्रोग्राम खुद ही कर दिया। ये थोड़ी फालतू बात है, मगर इस चक्कर में क्या पता ख़राब हो गया, जहाँ तक है मेरे को तो यही लगता है कि इसी चक्कर में ख़राब हुआ है। होपफुली ये जल्दी से ठीक हो जाए और अपनी बाइक को हम फिर से टॉप एंड फिर से टच करेंगे बढ़िया मज़ेदार उड़ाते हुए। फ़िलहाल का सीन कुछ ऐसा रहा, ठीक है। हमने एट द एंड लास्ट में वो भी चेंज करके देख लिया, क्या कहते हैं उसे, अरे भाई क्या नाम था उसका, थ्रोटल बॉडी। भाई हमने एंड में थ्रोटल बॉडी भी चेंज करके देख ली, मगर फिर भी कोई रेस्पॉन्स नहीं रहा, फिर भी बाइक ऐसे ही परफॉर्म कर रही थी, ठीक है। अब जो है मैग्नेटिक चेम्बर जो है वो खोल के देख रहे हैं, भाई कह रहे हैं लास्ट जो है इसमें दिक्कत हो सके या तो बाइक की वायरिंग में, ठीक है। मैंने कहा भाई एक बार चेक कर लो, तो भाई ने एक बार खोल रहे हैं, अभी फ़िलहाल देख रहे हैं, बाकी मैं आपको चेकआउट करवा देता हूँ। तो मैं कह रहा भाई इंजन की खोल रहे, भाई कहते हैं इंजन नहीं है, ये मैग्नेटिक चेम्बर है। तो ये जो पार्ट है, ये चीज़, ये ब्लैक वाला, ठीक है, इसको खुलने के बाद पता चलेगा कि इसके अंदर मैग्नेट कॉइल है, इसकी मैग्नेट कॉइल ख़राब नहीं है। तो भाई कह रहे हैं मैग्नेट कॉइल मोस्ट प्रॉब्ली ख़राब हो सकती है,
तो अब जैसे भी सीन बनता है देखते हैं। अब इतनी बाइक खुली गई है तो सुबह पूरे हमने उस साइड खोला, सब करा। अभी भी देखो ऊपर से भाई पीछे से सीट भी खुली हुई है EC वगैरह चेंज करने के लिए, ठीक है। फिर थ्रोटल बॉडी वगैरह 3 से 4 बार, इसकी 2 दिन में 3 से 4 बार टंकी वंकी खोल दी, पूरे बाइक ऑलमोस्ट खोल दी थी, ठीक है। अब लास्ट ऑप्शन बचता है मैग्नेटिक चेम्बर का, या फिर इसके बाद ऑप्शन है वायरिंग का। बाइक ऑयल ही खराब है, पक्की बात है, शॉर्ट हो रही है ऑयल। अच्छा, मैग्नेट वाला शॉर्ट। हाँ मैं कह रहा था ना इंजन में से कोई आवाज़ आ रही थी थोड़ा टाइम पहले जब तुम कह रहे थे नहीं स्टॉक है। तो भाई ये कुछ हाल है इसका। अब पता नहीं ये ठीक है नहीं है, ख़राब है, ख़राब है। अभी चेक कराते हैं इसको। डन भाई बी लाइक, अरे जल्दी है क्या तेरे को, रुक जा चेक करने दे मेरे को। तो अब देख के पता चलेगा भाई क्या हिसाब है इसका। कुछ तो झोल कर ही रहे हैं भाई। तो ये स्टॉक है, बाकी इसको रिप्लेस कर दिया भाई। ये देख सकते हो ये है अपना स्टॉक, क्या कहते हैं इसे, तो ये है थ्रोटल बॉडी, ये है थ्रोटल बॉडी अपनी स्टॉक बाइक है भाई। एक और थ्रोटल बॉडी से अभी वहाँ पे काम चल रहा है, उसमें अंदर लगा रहे हैं भाई। तो अब जैसे वो लग जाता है भाई, आखिरी ऑप्शन तो यही था थ्रोटल बॉडी का। अगर इसमें के बाद भी मोस्ट वाली दिक्कत तो आनी नहीं चाहिए गाइस। एक ऑप्शन और है, इसको मायापुरी कटवा देंगे। अगर इसके बाद भी दिक्कत आती तो भाई फिर कोई ऑप्शन नहीं है, फिर तो मायापुरी। तो जहाँ तक है अभी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि कमल भाई भी भाई पूरे श्योर हैं कि अब दिक्कत नहीं आएगी। तो मोस्ट प्रॉब्ली आए ना, और एक टेस्ट राइड लेके देखते हैं होपफुली। अगर आपकी बाइक में भी ये दिक्कत है तो भाई पहले बता दूँ, पूरी बाइक खुलवा के ऐसी तैसी मत कराना, बहुत चीज़ें चेंज करवा के सिर्फ थ्रोटल बॉडी पे काम लो, ठीक है, और सब ठीक हो जाएगा। क्या है, क्या चाह रहे हो? बताऊंगा तेरे को। एक खास एक बात और, अगर तुम लोग दिल्ली से हो ना तो ठीक है, साहिल ऑटो स्क्वायर पे ज़रूर आ जाना। फिर से बता दूँ, साहिल ऑटो स्क्वायर, कमल भाई होंगे अपने जेन्युइन भाई, एंड तक मतलब इतने डीप से डीप भी बता देंगे कि क्या सिस्टम है इसमें, है भाई, सही बात है। लो डाउन कर रहे हैं वो। आप कुछ यहाँ का झोल देखना, ओ ले शॉर्ट हो रही है, यहाँ से शॉर्ट है। कहाँ से? यहाँ से। अच्छा, जो काला पड़ रहा है, हाँ, धुआं निकलता है ना वहाँ से। भाई ये देखो, खुद तो सिस्टम ख़राब है। धुआं निकल रहा है। हाँ, शॉर्ट है। क्या दिक्कत है, क्या कैसे आ गई यहाँ पे मतलब? मैग्नेट भी खराब हो रही है। तो गाइस फाइनली जो है हमें दिक्कत भाई पता चल गई है भाई। इतनी मातम मारी करी 2 दिन से, बाइक की ऐसी तैसी मार दी, कभी ये पैनल खोल दिया, कभी वो पैनल खोल दिया। तो यार मैं मतलब ना इस बीच ना, मैं सच्ची बताऊँ, मैं खुद अपनी बाइक की केयर नहीं कर रहा हूँ, जो मेरे को साफ समझ आ रहा है। क्योंकि आज तक अभी ऐसी दिक्कत आई नहीं, अब मेजर दिक्कत आ रही है, तो इसका यही मतलब मैं केयर ढंग से कर नहीं रहा हूँ। मैं इसको व्हीलियाँ मारता हूँ, गड्ढों में ले जाता हूँ, तो बहुत हालत ख़राब हो रही है। अब भाई बैक टू बैक मेरा यही होगा कि मैं बाइक में मॉड्स करवाऊँ, ठीक है। सबसे पहले तो इसको ठीक करवाएंगे, जब इसके ये इंजन वाइज प्रॉपर अच्छे से कंडीशन में हो जाएगी, इसके बाद इसमें बैक टू बैक मॉड्स करवाएंगे। तो लगे रहना। बाकी तो फिलहाल इसका काम चलेगा, इसका पता नहीं क्या होगा, चेंज होगा या नया पार्ट डलेगा या इसी में कुछ झोल होने वाला है, कुछ भी नहीं पता। अब बाकी जैसा भी होगा मैं आपको दिखाता रहूँगा। तो स्टे ट्यून भाई। तुम्हारी बाइक में भी दिक्कत अगर आ सकती है या आई है तो नीचे कमेंट ज़रूर कर देना, तो उसका जो सोल्यूशन होगा वो यही होगा। बस ये चेकआउट कर सकते हो, ये है वो चेम्बर, ठीक है, जिसको अपनी तलाश थी। जो मेरा पुराना वाला था वो यहाँ से और यहाँ से जल रखा था, मगर अब ये जो है प्रॉपर ठीक है, नया है मतलब। तो अब इस पार्ट को रिप्लेस कर देते हैं और अपनी बाइक में लगा देते हैं फटाफट से, ठीक है। तो मोस्टली 99.99% यहाँ से दिक्कत ख़त्म है। अब जो मेन दिक्कत थी वो यही थी जो शॉर्ट सर्किट कर रही थी। अब ऐसा कुछ नहीं होगा मेरे ख्याल से। जो मैं बैकफायर मारता था उसी की वजह से दिक्कत आई है, तो अब से मारने बंद भाई, क्योंकि 155 सीसी को भी इतना ज़्यादा पुश करना डजंट मेक सेंस। तो इसलिए अब इतना नहीं करेंगे। बाकी इसको फटाफट से वहाँ पे लगवा देते हैं और फिर अपनी बाइक फिर से नॉर्मल हो जाएगी। तो फिर से लगा देते अपनी जगह पे, वहाँ लगे और फिर बंद।